की वजह ये कि 2003 में पहली बार मैं उस्मान पीरज़ादा का जो रफ़ी पीर थिएटर है उसके साथ इंडिया गया था। तो हम ऑन फुट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उस तरफ हमारी बसें खड़ी होती हैं, हम उसमें बैठे अमृतसर से जब हम जा रहे थे तो वो जो सिख ड्राइवर था वो ड्रंक भी था और वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। पीछे गाड़ी लग गई, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस किया हरियाणा का हमने, अब वो रोक नहीं रहा था तो उन्होंने बाकायदा हिंदी फिल्मों की तरह डब्बे रख के और बांस रख के हमें रोका। और उसके बाद जब उसको जुर्माना हुआ तो वो 2003 में 16,000 रुपये था। तो वहाँ से पहली दफ़ा मुझे तो पहले सब कह रहे थे यार जुर्माना तो बहुत ज़्यादा है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी 168 रुपये के 100 रुपये आते थे, मतलब 1 रुपये 68 पैसे का 1 रुपये इंडियन था। यहाँ पर हमारे बड़े दोस्त खड़े हैं, बड़े भाई खड़े हैं, इफ़ी भाई, उनसे बात करते हैं। उन्होंने मुल्कों घूमा है, मुल्कों उन्होंने विज़िट किया है। यहाँ पर उन्होंने दुनिया में तकरीबन कोई 25 के करीब जो ममालिक हैं वो विज़िट कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में ये जो डिफरेंस है इसका वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इफ़ी भाई, मोटरवे पे सफ़र करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें जिस तरह मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो जुर्माने हैं वो बहुत कम है आपके नज़दीक। आपने कहा कि 2500 रुपये जुर्माना यार एक गाड़ी को, वो बहुत कम है। क्या वजह है, आपने ये बात जो की है क्या सोचते हुए, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? पहली बात तो ये कि इंसानी जान जो है वो अनमोल है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई हिमाकत करता है, बेवकूफ़ी करता है, तो उसको जुर्माना इतना ज़्यादा करें ताकि 1-2 दफ़ा देने के बाद ना जुर्माना उसको अकल आ जाए। क्योंकि आप हो, मैं हूँ, हम अपने ख़ानदान के लिए बड़े ज़रूरी और बड़े अहम होते हैं। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये कि 2003 में पहली बार मैं उस्मान पीरज़ादा का जो रफ़ी पीर थिएटर है उसके साथ इंडिया गया था। तो हम ऑन फुट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उस तरफ हमारी बसें खड़ी होती हैं, हम उसमें बैठे अमृतसर से जब हम जा रहे थे तो वो जो सिख ड्राइवर था वो ड्रंक भी था और वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। पीछे गाड़ी लग गई, पंजाब का बॉर्डर क्रॉस किया हरियाणा का हमने, अब वो रोक नहीं रहा था तो उन्होंने बाकायदा हिंदी फिल्मों की तरह डब्बे रख के और बांस रख के हमें रोका। और उसके बाद जब उसको जुर्माना हुआ तो वो 2003 में 16,000 रुपये था। तो वहाँ से पहली दफ़ा मुझे तो पहले सब कह रहे थे यार जुर्माना तो बहुत ज़्यादा है। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी 168 रुपये के 100 रुपये आते थे, मतलब 1 रुपये 68 पैसे का 1 रुपये इंडियन था। अब तो 4 का फ़र्क है। तो सब उस पर एतराज़ कर रहे थे कि जुर्माना ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा, मतलब आप देखें कि उससे ट्रेन का जो टिकट था शायद 250 रुपये था पाकिस्तान से इंडिया का, लेकिन जुर्माना जब 16,000 हुआ मुझे पता लगा कि नहीं यार ये तो इंसानी जान की कदर के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, और ये अच्छी बात है, मुझे यहाँ इनसे बात करके पता लगा कि अब लोग ओवर स्पीडिंग कर ही नहीं रहे और मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ वो 100 से भी नीचे जा रहे हैं। मतलब कितना बदलाव आ गया। इसे हम कहा जा सकता है कि ये असल तब्दीली है। देखिए जी, पहली बात तो ये है हम ही के, मैं जुर्मानों का कायल नहीं हूँ। मैं कायल हूँ इस बात का, ये जुर्मानों की वजह से स्लो नहीं चला रहे, ये मैं आपको बता दूँ। डर की वजह नहीं, डर की वजह से नहीं चला रहे। ये कौम अच्छी है, हमें ये क्रेडिट देना चाहिए अपनी पाकिस्तानी अवाम को कि उन्होंने सीख लिया। जुर्माने तो जिन्होंने शुरू में करवाने थे करवा लिए, अब ये सीख गए हैं। क्योंकि हम बाकायदा तौर पे जापान की तरह या तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह बचपन में बच्चों को 8 साल वो वाली एथिक्स नहीं पढ़ाते, जो कि हमारी गलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके खौफ की वजह से, जुर्माने की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक हुए हैं। ये ठीक हुए हैं कि ये सीख गए हैं। तो ये क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी कौम। नाइस। अच्छा, इसमें एक चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि वो लोग जो लोग 150 से ऊपर जाते हैं, 150 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, FIR है उनके ऊपर। तो भाई अगर आपने गाड़ी चलानी है यहाँ पर मोटरवे पे, तो आपने 150 से ऊपर तो हरगिज़ नहीं जाना, सोचना भी नहीं है। अगर आपने इस तरह का कोई अमल किया तो सीधा FIR होगी आपके ऊपर। और वैसे अगर अच्छे पाकिस्तानी हैं, आप इस कौम का, इस पाकिस्तान का असासा हैं, हिस्सा हैं, तो आपका और हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है कि हम लोग जो हैं वो ओवर स्पीडिंग नहीं करें और अपना और अपने बच्चों का, अपने मुस्तक़बिल का सोचें और अच्छा सोचें, अच्छा ख्याल करें। मैं सिर्फ एक बात करके बात ख़त्म करूँगा। अपने मुल्क के किसी भी कानून को तोड़ना ऐसी है जैसे हम अपनी माँ और बाप के किसी असूल को घर में तोड़ दें। माँ बाप को इनकार करना इसी तरह रियासत को इनकार करना है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो शुरू से इस चीज़ का कायल हूँ कि यार कानून पे बाज़ारी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है और हमें ये भी कहना चाहिए आखिर में कि मोटरवे पुलिस जिंदाबाद। मोटरवे पुलिस जिंदाबाद। थैंक यू भाई।